अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे HR डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग। अब HR डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग होता क्या है? HR डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी को नेक्स्ट कितनी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की। और HR सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि अभी कंपनी में रिसेंटली कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे गैप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है उससे हम समझते हैं इस टॉपिक को कि HR डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। अब ये कंपनी है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि आप जो कंपनी एक डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर हो और आपकी कंपनी को नीड है 15% मोर ऑपरेटर की विद इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और करंटली जो है वो अभी आपके 80 ऑपरेटर काम कर रहे हैं कंपनी में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें 2% जो है वो रिटायर हो जाएंगे, 3% इसमें रिजाइनेशन हो जाएगी, यानी जो एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चला जाए, खुद ही छोड़ के चला जाए, ठीक है। और इनवॉलंटरी टर्नओवर का मतलब होता है कि कंपनी खुद उसको निकाल दे, ठीक है। तो वो 2% चांसेस हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप कंपनी के एक मैनेजर हैं और आपने बताना है, जो उन्होंने ऊपर सारी टर्म्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बताया है कि क्या उस साल के एंड में लेबर की इक्विलिब्रियम होगी, शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगी, यानी कि लेबर जो है वो इक्विलिब्रियम होगी या फिर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी एम्प्लॉय की, या फिर एम्प्लॉय ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने ये सारा करके आपने बताना है। उसके बाद आपने डिस्क्राइब करनी है, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देनी है कि अगर तो कंपनी में जो भी रिज़ल्ट अगर गैप आते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस कंडीशन में। अगर कंपनी में शॉर्टेज हो जाती है उस गैप के अकॉर्डिंग तो आप क्या अपनी करोगे, रिकमेंडेशन दोगे। और थर्ड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर, तो बाकी एम्प्लॉयर पर क्या असर होगा इस अगर कंपनी के अंदर ये कंडीशन है तो, ठीक है। तो अब हम इसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी कंपनी में जो करंटली वर्क कर रहे हैं हेड काउंट है वो 80 है, कितनी नीड है 15%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 15% ऑफ 80, तो 12 एम्प्लॉय। तो 12 एम्प्लॉय की हमारे पास क्या है, फोरकास्टेड डिमांड है, ठीक है। फोरकास्टेड डिमांड कितनी है 12 की, तो ये कितनी टोटल पोजीशन हो जाएंगी 80 और 12 कितने हो गए 92 पोजीशन टोटल पोजीशन रिक्वायर है एक साल के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनवरी में फर्स्ट में अभी करंट हेड काउंट कितना काम कर रहा है 80, ठीक है। इसके हेड काउंट सप्लाई कितनी है 80 की है। और अब हम ये अज्यूम करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि ये काम हो रहा है, यानी कि 2% क्या हो रही है, रिटायरमेंट हो गई। 2% 80% का 2% निकाला तो 2 आंसर आया, ठीक है। वॉलंटरी रिजाइनेशन हो सकती है 3%। हम 80 का 3% निकाला तो 2.4 आया। अब यहाँ पे 2.4 है तो हम इसको 2 ही काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 2.5 होता फिर हम इसको 3 काउंट करते। तो 80% का 3% 2.4 होता है तो 2 ही काउंट होगा। और 2% जो है वो क्या हो रहे हैं, टर्नओवर हो रहे हैं, इनवॉलंटरी टर्मिनेशन हो रही है एम्प्लॉय की 2%। तो 80 का 2% निकाला तो 1.6 आया। 1.6 2 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 2 ही लिखेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इसका फोरकास्टेड डिक्रीज इन सप्लाई निकालेंगे। तो हमारे पास कितने थे 80 थे और कितने % लोग चले गए, अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 लोग चले गए। तो बाकी कंपनी के पास फोरकास्टेड हेड काउंट कितना बचा सप्लाई के लिए 74, ठीक है। 74 बच गए क्योंकि 80 में से 6 लोग तो चले गए। अब हमने देखना है कि कंपनी में डिमांड कितनी है। डिमांड हमें कितनी बताई गई थी 92 बताई गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था 92 होने चाहिए इस साल के अंदर एम्प्लॉय। तो अब हमारे पास डिमांड कितनी थी 92 की, लेकिन कंपनी के पास अभी सप्लाई है कितनी 74 की। तो हम गैप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 92 में से माइनस करेंगे 74 तो हमारे पास 18 का गैप आ गया। तो अब हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला हम देखें, कह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम है, शॉर्टेज है या सरप्लस है। तो हमारी क्या है, शॉर्टेज है, यानी कि गैप है, क्योंकि इतने लोगों की कमी है। कितने लोगों की, 18 लोगों की। और सेकंड में हमने क्या बताना है, रिकमेंडेशन देनी है। अगर शॉर्टेज हो गई, अच्छा एज ए मैनेजर आप उसको क्या रिकमेंडेशन दोगे अगर तो शॉर्टेज हो जाती है। तो हम इसको ये रिकमेंडेशन देंगे कि कंपनी को जो HR है उसको न्यू एम्प्लॉय हायर करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी होगी। सेकंड, अभी जब तक एम्प्लॉय नहीं आ जाते तो जो करंटली काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनसे ओवर टाइम लेना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे एम्प्लॉय पर। तो दूसरे एम्प्लॉय पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। एम्प्लॉय पर ये इम्पैक्ट होगा क्योंकि ओवर टाइम देना पड़ेगा। कंपनी की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी क्योंकि ओवर टाइम पे उनको ज़्यादा देनी, ज़्यादा कंपनी पर कॉस्ट लगेगी। तो ये हम इसको इस तरह हम क्या करेंगे, HR फोरकास्टिंग करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।